हिंद एवरीवन, आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाने वाले 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप कहीं भी इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट लगा कर देख लेना, कहीं भी इंडियन आर्मी का टेस्ट लगा कर देख लेना। इसमें से 2-4 सवाल देखने को जरूर मिल जाएंगे। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये पूरा का पूरा प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पहले पूछा गया है। देखो, जैसे ये वाला जो पेपर है ना, ये इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर है। ये बीजी सेंटर रुड़की में हुआ था, लेकिन इसको मैं पूरा का पूरा पीडीएफ बनाकर रख दिया हूं। वहां से सारा का सारा देखना है, क्योंकि यहाँ पर अक्षर क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना। इसमें से जो प्रश्न नहीं आएगा उसको अपने कॉपी में लिख लेना और उसको याद कर लेना, क्योंकि ये हाईलाइटेड प्रश्न है। ये इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी अग्निवीर के पेपर में पूछे जा सकते हैं। और ये ऐसा प्रश्न है ना, एक बार देखोगे तो इसका आंसर आपको याद हो जाएगा। और आप लोग को इस तरह से भी देखना है। जैसे पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर राजधानी के बारे में पूछा गया ना। अब मान लो हिमाचल प्रदेश की राजधानी के बारे में पूछा गया है, आपको पूरे राज्य का राजधानी याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उसमें से पूरे राज्य का राजधानी याद कर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि 2019 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछा गया था तो 2023 में भी यही पूछा जाएगा। अरे मेरे भाई, मतलब प्रश्न तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसके जगह बिहार भी दे सकता है, उत्तर प्रदेश भी दे सकता है। तो इस तरह से भी आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। प्रश्न है, किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1930। इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे लोग गलत कर दिए होंगे। बहुत सारे लोग 15 अगस्त 1947 मार दिए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1930 है। 26 जनवरी 1930 इज राइट आंसर, यही बुक में दिया है। और ये जो 15 अगस्त 1947 है ना, ये संवैधानिक रूप से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। और पूरे स्वराज्य दिवस को मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। अगर आप लोग को ये प्रश्न गलत लग रहा होगा, आप कहीं भी सर्च मार के देख लेना, कहीं भी पता करके देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहां पर हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है मुंबई, दूसरा है पेरिस, तीसरा है दिल्ली, चौथा है लंदन। इसका राइट आंसर लंदन होगा। लंदन इज राइट आंसर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। और आप लोग गिनती करते जाना, आप कितना प्रश्न सही कर रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति इज राइट आंसर। राष्ट्रपति अपने देश का प्रथम नागरिक होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ये आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है। जैसे राज्यसभा के, लोकसभा के, विधानसभा के, ये मतलब सब मैं आप लोगों को एक ही जगह बता दूंगा, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 35 वर्ष, दूसरा है 45 वर्ष, तीसरा है 30 वर्ष और चौथा है 25 वर्ष। राइट आंसर 30 वर्ष होगा। 30 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा में शून्यकाल का कितने समय होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1 घंटे होगा। 1 इज राइट आंसर। अब ऐसा प्रश्न कहीं भी दिखेगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन पड़ेगा। जहां भी दिख जाएगा कि लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है, तो शून्यकाल 1 घंटे का होता है। बस सिंपल सा प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये भी इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 24 अक्टूबर 1945, 6 जून 1945, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1948। तो इसका राइट आंसर 24 अक्टूबर 1945 होगा। 24 अक्टूबर 1945 इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 5, 10, 15, 20। इसका राइट आंसर 10 होगा। 10 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन सी ग्रह है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। इसका राइट आंसर मंगल और शुक्र होगा। मंगल और शुक्र इज राइट आंसर। अब यहाँ पर ग्रह के बारे में पूछा गया है ना, तो ग्रह में भी बहुत सारा पूछा जाता है। जैसे लाल ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, सबसे छोटा ग्रह कौन होता है, सबसे भारी ग्रह कौन होता है। तो इस तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वो मैं आप लोगों को अलग वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा। अभी उन सब चीजों पर मैं काम कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है पृथ्वी, दूसरा है शुक्र, तीसरा है बुध और चौथा है मंगल। इसका राइट आंसर पृथ्वी होगा। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है?
मुद्रा से भी इंडियन आर्मी के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है क्यात, दूसरा है रेंड, तीसरा है डॉलर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रेंड होगा। रेंड इज राइट आंसर। साउथ अफ्रीका का मुद्रा क्या है? रेंड है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन है? पहला है प्रशांत, दूसरा है आन्या, तीसरा है हिंद, चौथा है आर्कटिक। इसका राइट आंसर आर्कटिक होगा। आर्कटिक इज राइट आंसर। सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अंग्रेजी, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है चीनी, चौथा है हिंदी। इसका राइट आंसर चीनी होगा। चीनी इज राइट आंसर। अब बहुत सारे लोग हिंदी पर ट्रिक मार दिए होंगे, लेकिन बुक में चीनी दिया है। सब विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में किस देश में हुआ? अगला है इटली, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है उरुग्वे, चौथा है अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर उरुग्वे होगा। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में किस देश में हुआ? उरुग्वे में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा है ह्यूमन वेयर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर इज राइट आंसर। देखो कंप्यूटर से भी हर साल इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कंप्यूटर का भी प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं। तो कंप्यूटर का जितना भी प्रश्न आ रहा है ना, इसको अपने कॉपी में लिख लेना और इसको याद कर लेना। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। अब सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देखेंगे। सामान्य विज्ञान को जीएस कहा जाता है और सामान्य ज्ञान को जीके कहा जाता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। सामान्य विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है गति के दर में परिवर्तन को कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखो यहाँ पहलवान भाई कहते हैं लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं होगा। सबसे पहला ऑप्शन है त्वरण, दूसरा है चाल और तीसरा है शक्ति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर त्वरण होगा। त्वरण इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखो ये जो सामान्य विज्ञान वाला प्रश्न है, ये आज थोड़ा हार्ड वाला प्रश्न ले लिया हूं, तो आप लोगों को देखना है कि आप कितने पानी में हो। नेक्स्ट प्रश्न है H2O की संरचना होती है। H2O की संरचना कैसी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है रैखिक, दूसरा है V आकार की, तीसरा है त्रिविमी और चौथा है परिवर्तनीय। इसका राइट आंसर V आकार की होगा। V आकार की इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गैस वेल्डिंग के में प्रयुक्त गैस है। गैस वेल्डिंग में मतलब कौन सा गैस रहता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है मेथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा है एसिटिलीन और चौथा है एथीन। तो इसका राइट आंसर एसिटिलीन होगा। एसिटिलीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे का शुद्धतम रूप होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये प्रश्न भी पहले दिन ही मैं आप लोगों को बता दिया था। पहला दिन जब मैं आप लोगों को जीके जीएस का प्रश्न कराया था, उसी दिन बता दिया था कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पिटवा लोहा होगा। पिटवा लोहा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए संरचना की खोज की थी। डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। बीजमैन, वाटसन एवं क्रिक, हर गोविंद खुराना, सटन। इसका राइट आंसर वाटसन एंड क्रिक होगा। वाटसन एंड क्रिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चिकित्सक नब्ज देखकर ज्ञात करता है। यह प्रश्न बोल रहा है जो डॉक्टर लोग होते हैं वो नब्ज देखकर क्या ज्ञात करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है तापमान, दूसरा है हृदय की धड़कन, तीसरा है श्वसन, चौथा है रक्त। इसका राइट आंसर हृदय की धड़कन होगा। हृदय की धड़कन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव की टांग की नहीं है? इस प्रश्न के बारे में भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग की नहीं है। अब बहुत सारे लोग मतलब ऑटोमेटिक में पढ़ते हैं, जब पेपर में आता है वो लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग की है। ये नहीं छूट जाता है और वो लोग फीमर पर या टिबिया पर या किबुला पर मतलब वो लोग तुरंत ट्रिक मार देते हैं। लेकिन ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बोला गया कि मानव टांग की हड्डी नहीं है, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है फीवर, दूसरा है टिबिया, तीसरा है किबुला, चौथा है रेडियस। इसका राइट आंसर रेडियस होगा। रेडियस इज राइट आंसर। देखो फीमर भी मानव टांग की हड्डी है, टिबिया भी है और किबुला भी है, लेकिन रेडियस नहीं है, ठीक है ना। इस प्रश्न है मानव हृदय में होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। कुछ लोगों को तो ये प्रश्न ही नहीं समझ में आता है। ये बोल रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आपके सामने 4
चार ऑप्शन है। पहला है 2 कक्ष, दूसरा है 3 कक्ष, तीसरा है 4 कक्ष, चौथा है 1 कक्ष। इसका राइट आंसर 4 कक्ष होगा। 4 कक्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दाद का कारण है। दाद का क्या कारण है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। विषाणु, फफूंदी, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर फफूंदी होगा। फफूंदी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? देखो विटामिन से भी आप लोगों को पूरा का पूरा याद कर लेना है। वैसे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो अपलोड करने के बाद 10 बजे आप लोगों को इंतजार करना है। 10 बजे 1 हफ्ते तक मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ाया हूं वो आज टेस्ट लिया जाएगा। उसमें 170 प्रश्न रहने वाला है और आप लोगों को पूरा का पूरा देखना है। खत्म होने के बाद विटामिन के बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से बता दूंगा। उसके अलावा दूसरे कहीं से सवाल बन ही नहीं सकता है। मैं पूरा का पूरा अच्छे से पीडीएफ भी बना चुका हूं, उसको अच्छे से पढ़ भी चुका हूं। मैं आप लोगों को अपने तरीके से बता दूंगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा धैर्य रखना, ठीक है ना। बस अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई करना, मैं आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। इसमें आप लोगों का भी तैयारी होता रहेगा और मेरा भी तैयारी होता रहेगा। उसी में मैं दिन रात लगा हूं। पहले तो ग्राउंड में जाकर दौड़ते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये जो विटामिन के बारे में पूछा गया है, विटामिन ए की कमी से विटामिन ए के कमी के कारण होता है कौन सा रोग होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है रतौंधी, दूसरा है मोतियाबिंद, तीसरा है पार्स बायोपिया, चौथा है हाइपियर माइट्रोपिया। इसका राइट आंसर रतौंधी होगा। रतौंधी इज राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। नेपथिंज, सोलेनम, तीसरा है कुशकुटा, चौथा है एसेपेरक्स। तो इसका राइट आंसर आपका नेपथिंज होगा। नेपथिंज इज राइट आंसर। प्रश्न है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है डी, चौथा है ई। इसका राइट आंसर बी होगा। देखो बी, जो बी वाला विटामिन है ना, ये पानी में घुलनशील होता है और सी वाला विटामिन भी पानी में घुलनशील होता है। बाकी सब वसा में घुलनशील होता है। टेंशन ना लो, जिस दिन विटामिन के बारे में बताऊंगा उस दिन सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है हृदय में कितने भाग हैं। अभी देखो ऊपर मैं आप लोग को यही वाला प्रश्न बताया हूं, हृदय में कितने भाग होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका राइट आंसर 4 होगा, ठीक है ना। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पेनिसिलिन कहां से प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन है शैवाल से, दूसरा है नील हरित कवक से, तीसरा है जीवाणु से, चौथा है विषाणु से। आंसर नील हरित कवक से होगा। नील हरित कवक इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है वाट, दूसरा है कैलोरी, तीसरा है न्यूटन, चौथा है वोल्ट। इसका राइट आंसर वाट होगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। नीचे आप लोगों को आंसर की भी मिल जाएगा और ये पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अगर आप लोगों को टेलीग्राम के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो आप लोग प्ले स्टोर में जाना और एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आप लोग अपना आईडी बनाना और वहां पर जाना, टेलीग्राम पर आप लोग सर्च करना नीलेश ब्लॉग। वहां से आप लोग को नीलेश ब्लॉग वाला टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। जब आप लोग ज्वाइन हो जाओगे तो फिर मैं रोज रोज जितना भी पीडीएफ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में भी भेजा करूंगा। एक बार आप लोग यहाँ से पढ़ लोगे और दूसरा बार आप लोग टेलीग्राम चैनल से ये पूरा का पूरा पीडीएफ का प्रश्न देख लोगे तो आपके दिमाग में ये पूरा प्रश्न सेट हो जाएगा। और ये इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। वो कहा जाता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए आप लोग को मतलब तैयारी अच्छे से करना है। एक एक प्रश्न जानोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा प्रश्न जानने लगोगे। और देखो आप लोग 10 बजे का इंतजार करना। 10 बजे मैं जितना भी पढ़ाया हूं वो पूरा का पूरा आप लोग का टेस्ट होने वाला है। उसमें कम से कम 150 से अधिक जीके जीएस रहने वाले हैं और पूरा का पूरा जीके जीएस आप लोग पढ़ चुके हो, तो उम्मीद करता हूं उसमें आप लोग का अच्छा नंबर आएगा। इसमें आप लोग 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए हो ईमानदारी पूर्वक से कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं सभी लोगों का आईडी को चेक करता हूं। सभी लोग धीरे धीरे सभी लोगों का आईडी पहचान में आ रहा है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।